हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में जिसमें हम करने वाले हैं क्लास 9 की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 5। इससे पहले मैं सारी वर्कशीट्स सॉल्व कर चुका हूं। अगर आपने अच्छे से समझ कर नहीं किया है तो चैनल की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। कहा गया है कि भारत एक विशाल देश है। इस विशाल देश में बहुत सारे लोग होते हैं और अच्छे से शासन चलाने के लिए संविधान निर्माताओं ने संघीय शासन व्यवस्था अपनाई। संघीय शासन के 3 स्तर बनाए, केंद्र स्तर पे, राज्य स्तर पे और स्थानीय स्वशासन। केंद्र स्तर पे यानी केंद्र सरकार जिसके हेड जो हैं वो पीएम साहब हैं हमारे, और राज्य सरकार जिसके हेड जो हैं वो सीएम साहब हैं। और स्थानीय प्रशासन 2 तरह की है। गांव में है तो उसे हम कहते हैं ग्राम पंचायत, और अगर शहर में है तो उसे हम कहते हैं म्युनिसिपैलिटीज। हम दिल्ली की वर्कशीट सॉल्व कर रहे हैं तो दिल्ली शहर में है म्युनिसिपैलिटी जिसके जो हेड हैं वो है मेयर। ठीक है, तो ये 3 व्यवस्था बनाई गई और इन 3 व्यवस्था को अलग अलग कार्य भी दिए गए। जैसे केंद्र सरकार का मुख्य कार्य है विदेश नीति, वित्त और प्रतिरक्षा यानी फोर्स उसके अंदर आती है। ऐसी राज्य सरकार के अंदर है कृषि, व्यापार, पुलिस जिनके ऊपर वह कानून बना सकती है। और स्थानीय स्वशासन 2 तरह का है जो मैंने आपको शुरू में बताया। ग्रामीण लेवल पे है स्थानीय निकायों, ग्रामीण स्तर पे ग्राम पंचायत है, पंचायत स्तर पे पंचायत समिति और जिला स्तर पे है जिला परिषद। तो यहाँ भी 3 स्तर है, ग्राम स्तर पे ग्राम पंचायत, ब्लॉक लेवल पे समिति और जिला स्तर पे जिला परिषद। जबकि शहरों में नगर पालिका या नगर निगम के नाम से जानते हैं, जैसे दिल्ली नगर निगम जिसे हम यहाँ पे कहते हैं MCD। ओके, एक्चुअल में होता क्या है कि इन 3 सूचियों में यानी ये तीनों जो हैं वो क्या क्या कार्य करें और आपस में कभी झगड़े नहीं, इसके लिए सूची बना दी गई है पहले ही संविधान में। संघ सूची में जो कानून है उस पे संघ यानी केंद्र सरकार ही कानून बना सकती है और बदलाव कर सकती है। राज्य सूची में राज्य सरकार ही कानून बना सकती है और बदल सकती है। ऐसे ही समवर्ती सूची है। समवर्ती का मतलब उसमें केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार दोनों ही कानून बना सकते हैं और बदल सकते हैं। कुछ ऐसी चीज आ जाती है जिसमें आपस में टकराव होता है जो सूची से बाहर की बात है, तो फिर क्या होता है, यह भी बाकी बचे हुए विषय जो है वो केंद्र सरकार के अंदर आ जाते हैं क्योंकि उसे बड़ा माना गया है संविधान के मुताबिक। तो अब हम सवालों को करते हैं। पूछा गया है कि आपके मोहल्लों में नालियों में रख रखाव की जिम्मेदारी किस सरकार की है। भाई, नालियों के रख रखाव या नालियों के साफ सफाई की जिम्मेदारी किसकी है? दिल्ली में नगर निगम की है, और गांव की बात करी जाए तो ग्राम पंचायत की है। ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मतलब प्राइमरी हेल्थ सेंटर से सुविधा प्रदान करने की जिम्मेदारी किसकी है? तो यहाँ पर जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं हमारे दिल्ली में, वहाँ पर सुविधा पहुँचाने की जिम्मेदारी जो है वो स्टेट गवर्नमेंट की है। ठीक है, तो ये वर्कशीट हमने समझ लिया और फिर अच्छे से सॉल्व कर लिया। चैनल को सब्सक्राइब करिए, मिड टर्म के लिए बहुत अच्छा काम यहाँ पर होने वाला है। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।